पिछले एपिसोड में आपने देखा दीनू को मारने के लिए डब्बू सेठ से और ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। राज मौका देखकर दीनू के हाथ पैर खोलता है। उधर दीनू का बड़ा भाई भीखू दीनू के लिए काफी परेशान होता है। लल्लन डब्बू को दीनू के फरार हो जाने की खबर देता है। दीनू को जिधर रखा गया उधर डब्बू जाकर देखता है, जहां उसे एक पर्स मिलता है। और अब आगे भाई, सेठ ने एक छोटा सा काम दिया था, लेकिन वो भी अपने यहां से फरार हो गया। अपने काम का एक उसूल है, करो या मरो। जानता हूं भाई। तो फिर भाग कैसे गया? भाई, इसमें एक लोचा है। दीनू को जिधर रखा था ये पर्स वहीं से मिला है। घबराने की जरूरत नहीं है, मामूली सा पत्रकार है। जरूरत है भाई, ये पत्रकार दीनू को अपने साथ ले गया है। तब तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। राम लल्ला, हाँ, दीनू को देखा है क्या? नहीं तो क्या हुआ उसे? पिछले 2-3 दिन से घर नहीं आया। परेशान ना हो भीखू भैया, आ जाएगा। हाँ, धन्यवाद। अरे भीखू भैया, ओ भीखू भैया, अरे भीखू भैया, ओ भीखू भैया, भीखू भैया, कौन सी धुन में सवार हो? इतनी देर से आवाजें दे रहा, आपको सुना नहीं पड़ रहा? कुछ नहीं भैया, दीनू 2-3 दिन से घर नहीं आया, उसी को ढूंढ रहा था। कहाँ गया? मालूम नहीं कहाँ चला गया। खैर, परेशान ना हो, जहां होगा आ जाएगा। अरे हाँ, वो सेठ जी ने आपको याद किया है। सेठ जी ने? लेकिन क्यों? राम जाने, कह रहे थे बहुत दिनों से देखा नहीं, मिले तो साथ ले आना। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आखिर इस गरीब से दिखने वाले इंसान को कोई किडनैप क्यों करे? ये तो वही बता सकता है। तो एक काम करते हैं, इसका एक इंटरव्यू लेते हैं,
उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एक बार इसका इंटरव्यू पब्लिक में आ जाने के बाद सारे पत्रकार उसे कैच करने की कोशिश करेंगे, और ये मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी स्टोरी कोई और कैच करे, क्योंकि ये स्टोरी हमारे कैमरे से शुरू हुई है और हमारे कैमरे पर ही खत्म होना चाहिए। समझे मैडी साहब? सर, मैं कमीशन बेस पे काम करता हूँ। जब तक स्टोरी रिलीज नहीं होगी मेरा कमीशन नहीं बनता। और यकीन मानिए मेरी वॉलेट में अभी एक भी पैसा नहीं है। तो मेरा वॉलेट ले जाइए और उससे काम चलाइए। क्या हुआ? लगता है मेरा वॉलेट वहीं रह गया। क्या? हाँ, भिक्खू भैया राम राम। अरे बड़े दिन बाद दिखाई दिए। आज राम ना जुहार, वैसे देखते राम राम करते। भिक्खू भैया, ए भिक्खू भैया। राम राम भैया। रतनपाल भैया माफ करना, बहुत जल्दी में था इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? परेशानी परेशानी भैया, 2-3 दिन हो गए दीनू नहीं मिल रहा है। दीनू कहाँ गया? अब मालूम होता तो ढूंढते कहाँ फिरते। खैर परेशान होने की जरूरत नहीं भैया, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे कहिएगा, मैं आपको जरूर दूंगा लाकर। हैं? वैसे आप इधर कहाँ जा रहे थे? सेठ जी के पास जा रहा था, उन्होंने बुलाया था। सेठ जी? सेठ जी तो सुबह में दिल्ली चले गए। दिल्ली? पर हमसे तो कहा था मिलने आना। अरे भैया मैं अभी उनके घर से आ रहा हूँ। भिक्खू भैया ऐसा करो, 4-5 दिन बाद आना आप, ठीक है? फिर उनसे मिल लेना, तब तक वापस आ जाएंगे। चलो वापस चलते हैं। घर तक छोड़ दूं क्या? नहीं, मैं निकल जाऊंगा किसी बाइक वाले के साथ। तुम रोज किसी न किसी बाइक वाले के साथ जाते हो, इससे अच्छा एक बाइक खरीद लो। सर तभी तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दीनू की स्टोरी को टेलीकास्ट के लिए भिजवा दो। उससे कुछ पैसा आएगा तो मैं बाइक के बारे में सोचूंगा। मैडी, जब मैं डब्बू के अड्डे पर न्यूज़ कवर कर रहा था ना, उस वक्त उसके फ़ोन पर किसी सेठ का कॉल आया। अब सेठ का और दीनू का आपस में क्या कनेक्शन है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता न्यूज़ टेलीकास्ट करवाना ठीक नहीं होगा।
गेम ओवर। ओवर नहीं, गेम तो अब शुरू हुआ है।